देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपने जो मुझसे पूछा और सुधांशु जी से आपने पूछा वो ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अक्साई चिन्ह हमारा है कि नहीं, बताइए आप दीजिए जवाब। बिल्कुल हमारा है, बिल्कुल हमारा है, क्यों नहीं है? तो जब आपको जब ये पता चला था कि शिनजियांग से तिब्बत तक हिंदुस्तान ने चाइना ने रास्ता बना लिया है, 1962 की लड़ाई हुई, उसके बाद ये क्यों सुनाई दिया कि वो बैरन लैंड है? इसके पहले की सरकार में ये क्यों सुनाई दिया कि वो तो गाल में तिल के जैसी एक जगह है जहां पर वो चाइना कह रहा है कि हमने कब्जा कर लिया है? रोहन गुप्ता, ये दो तरह की बातें नहीं है। आप दो तरह की बातें करें, मुझे बताइए फिंगर 8 भारत के एलएसी में है या नहीं है, या गालवान है? आप क्या बोल रहे? चीन ने, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, अक्साई चिन्ह है कि नहीं बताइए। आप क्या बोल रहे हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है कि नहीं बताइए। आप रोहन गुप्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं लेकिन इसको लेकर मैं विष्णु जी के पास जाना चाहूंगा। विष्णु जी, जब ये मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत कॉमन इंटरेस्ट की बात है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, कि जब देश में हम इस तरह की के सुर सुनते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, एक राजनयिक, एक आदमी जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है दूसरी टेरिटरी पर हिंदुस्तान को, और कई बार वो चाइना में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, उसके लिए कैसी स्थिति होती है ये देखना कि अपने मुल्क में ही इसको लेकर कई तरह की बातें। मैंने अपना विचार प्रकट कर दिया था। मैंने कहा था कि मैंने तो कभी किसी देश में और बड़े देश में, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, ऐसा देखा नहीं है। पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो एलएसी है वो एक परसेप्शन है, वो डिलिनिएटेड है, डिमार्केटेड भी नहीं है। और हकीकत ये है कि हमारी जो ट्रूप्स थी वो जो एलएसी को के उस तरफ चली जाती थी, चीन की ट्रूप्स हमारी तरफ चली आती थी और वापस चली जाती थी। ये नई बात नहीं है, ये सदियों से हो रहा है और होता रहा, सदियों नहीं, सालों से होता रहा है। इस पर जो फर्क पड़ा है वो हकीकत है, जैसे जनरल कटोच ने कहा है, कि जो एलएसी पे जो हमारी परसेप्शन थी, हम फिंगर 4 तक थे, पर उसके जो फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में चीनियों ने नए स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। तो ये हकीकत है। पर जहां तक एलएसी का सवाल है वो यही है कि डिलिनेटेड नहीं है और परसेप्शंस में फर्क है। सर, लेकिन इसको लेकर अब हम कितने दिनों तक आगे चलते रहेंगे? ये परसेप्शन ही तो इस समस्या का मूल है। क्या इसका कोई निदान दिखाई देता है ध्रुव कटोच साहब? और खासतौर से आर्मी के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होता होगा। मतलब जहां तक आपने अपनी पोस्ट बनाई हुई है, जहां पर आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कल वहीं पर आकर वो चैलेंज कर सकता है कि नहीं, हमारा परसेप्शन तो इससे डिफरेंट है। नहीं, देखिए, जहां तक ट्रूप्स बैठे हुए हैं वहां पर फिर परसेप्शन खत्म हो जाता है। परसेप्शन वहीं पर ही है जहां पर कोई खाली जगह थी और किसने कब्जा कर दिया। ये चीन बहुत सालों से करता आ रहा है, जिसको नहीं, आप सुनिए, जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते थे। ये पहली बार जाके उनको हमने कहा है तुम ये नहीं कर सकते हो, और वहां पर इसीलिए गलवान में लड़ाई हुई है और उनको वहां से पीछे हटना पड़ा। और ये आप कह रहे हैं ध्रुव कटोच, बहुत अहम बात है, इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा मैं, पहली बार ऐसा हुआ है, सलामी स्लाइसिंग की जो बात वो कह रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा है कि हमको ये गवारा नहीं है। रोहन, मैं आ रहा हूं इस बात को लेकर आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, भारत चीन विवाद को लेकर यह बड़ी खबर। चीन ने एलएसी पर भारत की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग क्षेत्र में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। वहीं भारत ने भी डेप्सांग क्षेत्र में अपने सैनिकों की तादाद में इजाफा कर दिया है। जहां डिसएंगेजमेंट की, ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है, वहां दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट का बढ़ना, ये क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ये भी मैं समझूंगा अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले अभी आपने देखा पैंगोंग त्सो, और अब आपको मैं दिखाता हूं गलवान पेट्रोल पॉइंट 14, उसके आसपास ये वो हिस्सा है नक्शे में जो सैटेलाइट से आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, इसमें आप बहुत क्लियरली अब तक तो समझ चुके होंगे कि कहां से शोक नदी गुजर रही है, कहां आकर गलवान उसमें मिलती है, ये कॉन्फ्लुएंस के पास कहां पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये देखिए, ये है वो शोक नदी जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, जिसके बगल से ही दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रास्ता जाता है। और ये है, इधर से अगर आप देखेंगे, ये गलवान कॉन्फ्लुएंस हो रहा है यहां पर शोक के साथ, और ये है पेट्रोल पॉइंट 14। आपको एक बार फिर से बता दूं, ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 16 तारीख और 22 तारीख, एक हफ्ते बाद क्या फर्क पड़ा है वहां पर। क्योंकि यहां पर जब चाइनीज ने आकर अपने तंबू लगा दिए, वहां पर आकर यह देखा गया कि यहां तो अर्थ मूविंग मशीन्स भी आ गई हैं।
22 जून की तस्वीर आप देख रहे हैं, मतलब ये 2 दिन पहले की तस्वीर। 15-16 की दरमियानी रात में वो खूनी झड़प हुई। उसके बाद 1 हफ्ते बाद वहां क्या तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे ये पिंक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि यहां पर, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाइए प्लीज, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि और आसानी से समझ में आए। देखिए वो जो आपको तिकोना हिस्सा नजर आ रहा है, ये असल में LAC में चीन की तरफ का हिस्सा है और इसके पास में ही पेट्रोल पॉइंट 14 है और यहां पर चीन ने आकर अपने तंबू लगा दिए थे और इसी को, यही भारत को गवारा नहीं था। यहां आप देखेंगे बड़ी तादाद में ये तंबू हैं। ये देखिए आप, इसमें अगर आप बड़ा करके उसको आप देखें, वही आपको बड़ा नजर आ रहा है। यहां आपको ट्रक्स भी नजर आएंगे, बुलडोजर्स भी नजर आएंगी, क्रेन्स भी नजर आएंगी, अर्थ मूविंग मशीन्स भी हैं और साथ में आर्मी का साजो सामान और आर्मी की पलटन को लाने वाले ट्रक्स भी नजर आ रहे हैं। और ये कोई छोटा इलाका नहीं है, आप देखें बहुत बड़ा इलाका जिसमें चाइना ने फोर्टिफाई करने की कोशिश की। इसी को लेकर 15 और 16 को जब 16 बिहार के हमारे जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप अपने तंबू उखाड़िए यहां से, क्योंकि समझ यही बनी है बातचीत में कि हम भी पीछे हटेंगे और आप ये सब तंबू उखाड़कर पीछे चलिए। उन्होंने इससे मना किया और फिर ये झड़प शुरू हुई। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें ये इस जगह पर ये नदी है और वो जो कहा जा रहा था कि कई सैनिक और ऑफिसर्स वहां से गिरे और इस ठंडे, बेहद ठंडे पानी में गिरकर भी कई कैजुअलिटीज हुई हैं। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये इलाका कैसा है और यहां पर असल में उस दिन क्या हुआ था। अब अगर आप दोनों तस्वीरों को, आप 16 तारीख की तस्वीर को और 22 तारीख की तस्वीर को कंपेयर करेंगे, क्या हम वो कंपैरिजन की तस्वीर भी प्लीज दिखा सकते हैं? अभी तो आप देख रहे हैं, अभी आपने ये देखा कि ये हिस्सा जूम करने पर 22 तारीख की रात में कैसा दिखाई दे रहा है और यहां ये भी समझ में आ रहा है कि अब भी वहां पर उन्होंने अपना डिफेंस बेस बनाया हुआ है। तो क्या ये जो ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है और अभी मैंने आपको खबर बताई जहां पर दोनों ही तरफ एक बार फिर से डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ध्रुव कटोच साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।